प्रिय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने जो मॉडल थे उनको हम पढ़ रहे थे। हमने मॉडल की बेसिक जानकारी देखी और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें, और हमारी लेक्सिकल वर्ब्स हैं जिन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं, और मॉडल जो ऑक्सिलरी जिनको हम पढ़ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने पढ़ा। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अपना जो विल है, सेल है, वुड है या मे है, माइट है, ये मॉडल हमने पढ़े थे। और आज के वीडियो में हम अपना शुड, ought to और मस्ट मॉडल पढ़ते हैं, और भी मॉडल हम इनमें पढ़ेंगे। तो देखिए, शुड या ought to इनका हिंदी अर्थ होता है चाहिए। अगर हमारे दिमाग में इस प्रकार का कोई सेंटेंस पैदा होता है जिसके लास्ट में होता हो चाहिए, जैसे हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बाईं ओर चलना चाहिए, गाड़ी चलाते समय हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, आपको यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान में आस्था रखनी चाहिए, इस प्रकार के हज़ारों सेंटेंसेज हैं वो हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। तो जब कभी भी हमें इस प्रकार के सेंटेंसेज की आवश्यकता पड़े तो हम वहाँ पे मॉडल के साथ उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार के मूड में, क्योंकि मॉडल जो है वो मूड के लिए यूज़ होता है, तो किस प्रकार के मूड के लिए किस प्रकार का मॉडल यूज़ करना है। तो देखिए, पहला है मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। मॉरल नहीं, नैतिक, ऑब्लिगेशन ही आवश्यकता या ड्यूटी नहीं कर्तव्य। अगर हमारा कोई नैतिक कर्तव्य हो, तो उसके लिए शुड या ought to, शुड या ought to दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जहाँ शुड का यूज हो सकता है वहाँ ought to का भी यूज हो सकता है। तो देखिए, जैसे वी शुड, या हम लिख सकते हैं ought to नॉट, यहाँ पे क्योंकि नोट पहले आएगा, नोट टू स्पीक ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। चिल्ड्रेन शुड, यहाँ ought to भी आ सकता है, शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार की बातें। देखिए, हम किसी को कोई एडवाइस दें, कोई सुझाव दें, सजेशन मीन सुझाव, एडवाइस मीन सलाह है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो हम क्या कहेंगे कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किसी व्यक्ति को कोई स्पेलिंग नहीं मिल रही है, उसका अर्थ नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, आपको डिक्शनरी में देखना चाहिए, आपको पास होने के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। इस प्रकार के किसी को सुझाव या सलाह दे रहे हैं तो वहाँ पे ये यूज होता है। यू शुड या ought to भी आ सकता है, ought to सर्च डिक्शनरी, आपको ये मीनिंग है वो डिक्शनरी में सर्च करनी चाहिए। वी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, हमें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो यू शुड या ought to सर्च डिक्शनरी, वी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, वी शुड हार्ड वर्क टू पास द एग्जाम। फिर देखिए, फॉर्मल नोटिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस, हमारे पास ऐसे कोई निर्देश दिए हुए, सामान्य निर्देश, कड़े निर्देश नहीं, सामान्य निर्देश, तो वहाँ पे शुड का प्रयोग होता है। जब भी हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस नीचे दी हुई होती हैं, या जो आवश्यक शर्तें या उसके जो निर्देश दिए हुए होते हैं वहाँ पे शुड का प्रयोग होता है। जैसे ऑल मेंबर्स शुड प्रेजेंट ऑन टाइम, कोई कमेटी है उसके निर्देश हैं कि सभी मेंबर्स को टाइम पर प्रेजेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड फॉलो द रूल्स ऑफ स्कूल, जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल के जो रूल है उनको फॉलो करना चाहिए। पॉसिबिलिटी, देखिए संभावना के लिए हमारे पास, हमने कल भी देखा, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, ही शुड रिटर्न टुडे, उसे आज लौटना चाहिए। आज लौट सकता है, वाकई ऐसा भी हो सकता है कि वह आज मुंबई से लौट सकता है, या आज उसे मुंबई से लौटना चाहिए। ही शुड कम ऑन टाइम, उसे समय पर आना चाहिए, वो समय पर आना चाहिए, इस प्रकार की संभावना है। और स्पेशली शुड का प्रयोग एक हमारा सेंटेंस होता है लेस्ट, उसमें जरूर होता है। लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि। लेस्ट का सामान्य हिंदी अर्थ होता है ऐसा न हो कि। तो उस सेंटेंस में हमेशा ही शुड का प्रयोग होता है। देखिए, ही रेन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन।
ही रेन फास्ट, वह तेजी से दौड़ा। लेस्ट यानी ऐसा ना हो कि ही शुड मिस द ट्रेन, कि उसकी ट्रेन छूट जाए, ट्रेन मिस हो जाए। इस प्रकार के वाक्य। एक वाक्य और देखते हैं, वॉक केयरफुली। देखिए जैसे बारिश हो चुकी है, हमारी सड़कें गीली हैं, हम किसी को कह रहे हैं वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। सड़कें गीली हो चुकी हैं, ध्यान से चलिए, वो केयरफुली लेस्ट ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। हम ऐसा भी कह सकते हैं वर्क हार्ड, कठिन मेहनत कीजिए, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं, कठिन मेहनत कीजिए। इसके बाद में देखिए हमारा अगला मॉडल है मस्ट। अगला मॉडल क्या है? मस्ट। तो देखिए मस्ट कई जगह हम काम में लेते हैं, और मस्ट का हिंदी अर्थ भी क्या होता है? चाहिए। मस्ट का सामान्य हिंदी अर्थ क्या होता है? चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में कहते हैं कि भाई ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है। मस्ट मतलब ये तो आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए कंपल्सन, जरूरी हो, ऐसा कंपल्सन जरूरी हो, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन। देखिए यहां पर भी मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है, लेकिन यहां देखिए मोरल ऑब्लिगेशन। मैं ये कहूं कि मोरल ऑब्लिगेशन के साथ साथ कोई जुर्माना हो या कोई कानून हो, कोई सजा का प्रावधान हो। देखिए जैसे यहां पर है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सामान्य व्यक्ति की आदत है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई झूठ बोलेगा तो आप उसे सजा तो दे नहीं सकते कानून के तहत। वो सच बोले ये अच्छी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना एक बुरी बात है, लेकिन झूठ बोलने पर हम किसी को सजा तो नहीं दे सकते। लेकिन कानून के मामले में अगर कोर्ट में अगर वैसा वो झूठ बोल देता है, गलत सूचना दे देता है, तो उसे सजा दी जा सकती है। अब बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए माता पिता बच्चों को कोई सजा नहीं दे सकते अगर उनकी वो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, लेकिन ये नैतिक कर्तव्य है बच्चों का कि उन्हें करना चाहिए। तो कंपल्सन या स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, मजबूती के साथ हमारा मोरल ऑब्लिगेशन हो या ड्यूटी हो, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग होता है। देखिए जैसे यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, तुम्हें अपनी कार यहां पार्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये मेरा एरिया है, और अगर तुमने मेरे एरिया में ये मैं कोई कार अपनी कार है उसको पार्क कर दिया है, तो मैं तुम्हें सजा दिलवा सकता हूं, या यह सार्वजनिक स्थान है, इस पर आपको कार नहीं पार्क करनी चाहिए। यू मस्ट यूज सीट बेल्ट एट ड्राइविंग, आपको गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए, और सीट बेल्ट का यूज न करने पर यहां पे कानून का भी प्रावधान है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है। ये देखिए फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, हमने पहले पढ़ा कि डिटर्मिनेशन में हमारे पास विल या सेल का यूज होगा। डिटर्मिनेशन है उसमें हमारे पास सेल या विल है, लेकिन हमारा कड़ा दृढ़ निश्चय हो, ऐसा अडिग दृढ़ निश्चय हो, तो वहां पे फिक्स्ड डिटर्मिनेशन आता है। जैसे वी मस्ट गो नाउ, अब तो हमें चलना ही चाहिए, अब तो हमें चलना ही चाहिए, ये फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। दे मस्ट प्रैक्टिस हार्ड टू विन द मैच, दे मस्ट प्रैक्टिस हार्ड टू विन द मैच, उन्हें मैच को जीतने के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए, कठिन मेहनत, ऐसा दृढ़ निश्चय उनको करना चाहिए। फिर देखिए सर्टेनिटी, निश्चितता, किसी सेंटेंस में कार्य होने का पक्की संभावना है, तो देखिए लेकिन संभावना थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। थ्योरेटिकल मतलब कोई साइंस के फैक्ट या यूनिवर्सल फैक्ट या कोई जियोलॉजिकल फैक्ट नहीं होना चाहिए। सर्टेनिटी हो तो वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। जैसे सर्टेनिटी का सेंटेंस देख लेते हैं, यू मस्ट फिनिश योर वर्क बाय टुमारो, तुम्हें अपना कार्य कल तक पूरा करना चाहिए, निश्चित ही करना चाहिए। यू मस्ट फिनिश योर वर्क बाय टुमारो, ही मस्ट बी ए रोबर। देखिए जैसे किसी ने किसी को लूट लिया, या ऐसा लग रहा है कि किसी ने चेहरे पर कोई कपड़ा बांध रखा है, या किसी के पास कोई हथियार है, तो हम कह सकते हैं ही मस्ट बी ए रोबर, वह एक पक्का ही डाकू होना चाहिए, वह पक्का ही एक डाकू है। इनएविटेबल, ऐसे कार्य जिनसे हम बच नहीं सकते, ऐसे कार्य जिनसे हम बच नहीं सकते, चाहे हम उनको करें चाहे हम उनको ना करें। जैसे वी मस्ट डाई, वी मस्ट डाई। अगला सेंटेंस, स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड टू गेट
90% कि 90% प्राप्त करने के लिए बच्चों को कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो अभी हमने शुड या ought to का यूज देखा जिसका सामान्य अर्थ होता है चाहिए, और फिर मस्ट देखा जिसका अर्थ भी होता है चाहिए। अभी हम देखते हैं नीड, डेयर और यूज टू आज के वीडियो में। और हमने पिछले वाले वीडियो में जो हमारे जो मॉडल्स हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, ought to, मस्ट, हमने ये देखा। और आज के इसी वीडियो में हमने ये भी और भी जो अपने मॉडल्स हैं वो देखे। अब 3 मॉडल हमारे नीड, यूज्ड टू एंड डेयर, ये हम देखने वाले। ये जो तीनों मॉडल्स हैं ये प्योरली मॉडल्स नहीं हैं। ये क्या है कि ये लेक्सिकल रूप वर्ब के रूप में भी, जिन्हें मैन वर्ब बोलते हैं, उनके रूप में भी यूज होते हैं, और ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी होते हैं। इसलिए इन तीनों को मॉडल के क्या कहा जाता है? मार्जिनल ऑक्सिलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्जिनल ऑक्सिलरी कहा जाता है, क्योंकि ये मैन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। तो देखिए पहला है नीड। नीड यानी होता है आवश्यकता होना। आवश्यकता होना, अगर किसी कार्य की हमें किसी समय आवश्यकता है तो वहां पे क्या आएगा? नीड आएगा। देखिए जैसे किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता है, वर्षा हो रही है तो किसी को छाते की आवश्यकता है, पास होने के लिए कठिन मेहनत की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस इसमें यूज होते हैं। देखिए जैसे ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता है। इट इज रेनिंग, रेनिंग मीन वर्षा हो रही है। सो वी नीड एन अम्ब्रेला, इसलिए हमें एक छाते की आवश्यकता है। इसके अलावा हमने देखा कि ये भी मार्जिनल ऑक्सिलरी है। इस वजह से देखिए यहाँ पर नीड में नीड्स सिंगुलर होने की वजह से, और यहाँ पर देखिए केवल नीड। स्टूडेंट्स नीड हार्ड वर्क टू पास, पास होने के लिए बच्चों को कठिन मेहनत की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आई नीड योर हेल्प। ये सेंटेंस देखिए, ही डज नॉट नीड टू फियर, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ही डज नॉट नीड टू फियर। फिर देखिए ही नीड नॉट फियर। यहां पे देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगाई है और नेगेटिव वर्ड यहां लगा दिया है, और ये देखिए मैन वर्ब नीड है। यहां पे हमने नीड को हेल्पिंग वर्ब बनाई है और ये देखिए हमने नेगेटिव वर्ड लिख दिया, और ये देखिए मैन वर्ब। तो अभी हमने चर्चा की थी क्योंकि ये मार्जिनल वर्ब होने की, ऑक्सिलरी होने की वजह से जो नीड है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो सकती है और वो मैन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकती है। फिर देखिए यूज्ड टू। यूज्ड टू का कहाँ यूज होता है? फॉर पास्ट हैबिट्स, किसी की पुरानी आदतें हों, हैबिट्स हों, या कोई सिचुएशन हो, कोई स्थिति हो इस प्रकार की। देखिए हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी ज़माने में वहाँ एक बगीचा हुआ करता था, आजकल वहाँ बंजर ज़मीन पड़ी है। कोई क्या कहेगा? अरे यार यहाँ तो किसी समय एक बगीचा हुआ करता था। देखिए जैसे किसी के घर हैं पुराने और थोड़े दिन पहले वो तोड़ दिए गए और उस नए मकान वहाँ बना दिए गए। कोई क्या कहेगा? अरे यहाँ तो पुराने मकान हुआ करते थे, यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ एक स्कूल हुआ करती थी। या कोई पुरानी आदत हो, जैसे मेरे दादाजी एक गाँव के स्कूल में पढ़ाया करते थे, गांधी जी चरखा काटा करते थे, सुभाष चंद्र बोस देश के लोगों को एक किया करते थे, पुराने राजा महाराजा शाही जीवन जिया करते थे। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं हमारे वो आएंगे। देखिए ओल्ड सिचुएशंस, देयर यूज्ड टू ए टेम्पल इन दिस फील्ड, इस खेत में एक मंदिर हुआ करता था। इस खेत में एक मंदिर हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी ए गार्डन, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। तो देखिए पास्ट हैबिट देखिए, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन चरखा, गांधी जी यूज टू स्पिन चरखा, गांधी जी चरखा काटा करते थे, सूत काटते थे गांधी जी। और हम ये देखते हैं कि पुरानी आदतों के लिए वुड का यूज भी हो सकता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम यूज टू की जगह वुड लिख देंगे तो कोई विशेष अंतर इस दोनों में नहीं आएगा, सेम ही अर्थ होगा इनका। और सेंटेंस देखिए, माई ग्रैंडफादर, वुड भी लगा सकते हैं हम, वुड या यूज टू टीच इन ए विलेज स्कूल, कि मेरे दादाजी एक गांव की स्कूल में पढ़ाया करते थे, मेरे दादाजी गांव की स्कूल में पढ़ाया करते थे। फिर देखिए डेयर, डेयर के दो अर्थ होते हैं, एक होता है साहस करना,
साहस करना, और एक होता है ललकारना। और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये मार्जिनल ऑक्सिलरी है, तो इनके हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इनका यूज हो सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी इनका यूज हो सकता है। देखिए जैसे आई डेयर टू अपोज माई फादर, आई डेयर टू अपोज माई फादर, मैं अपने पिता की विरोध करने की ताकत रखता हूं, मैं साहस रखता हूं कि मैं अपने पिता की बात का विरोध कर सकता हूं। पब्लिक डेयर टू अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जनता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का विरोध करने की ताकत रखती है, इतना साहस रखती है कि वो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनका विरोध कर सकती है। आई डेयर टू फाइट हिम, यहां देखिए ललकारना, मैंने उसको लड़ने के लिए ललकारा, मैंने उसे लड़ने के लिए ललकारा, आई डेयर टू फाइट हिम। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे शुड और टू, मस्ट, नीड, यूज टू एंड डेयर मॉडल क्या होते हैं, इनके अर्थ क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो अब पिछले 3 वीडियोज़ में हमने जो अपने मॉडल्स हैं उनको सविस्तार हमने पढ़ा है, क्योंकि हमने 3 वीडियोज़ पे बनाए हैं, एक वीडियो में इनको शामिल करना संभव नहीं था। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा ये आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपनी जो मॉडल्स इन इंग्लिश की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके अपने जो सारे जो मॉडल्स के वीडियो हैं वो अवश्य देखें। और इसके बाद में हम एक जो अपनी मॉडल्स की जो सीरीज़ है उस पर एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम सारे मॉडल्स की एक साथ चर्चा करेंगे और किस प्रकार से वो एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे इनके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अगले वाले वीडियो तक आप सभी को धन्यवाद।